हेलो एनिमे लवर्स। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे जुजुत्सु काइसन सीजन नंबर 2 के एपिसोड नंबर 11 को। अगर आपने इससे पहले के एपिसोड नहीं देखे हैं तो पहले वो देख लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा यूजी बाकी सोर्सरर्स को भी बता देता है कि गोजो को सील कर दिया गया है और ननामी ताकुमा यूजी मेगुमी को तीसरा कर्टेन हटाने का काम देता है, जो कि सोर्सरर्स को अंदर जाने से रोक रहा था। और एपिसोड 11 की स्टार्टिंग में यूजी उस कर्टेन पर एक जोरदार पंच मारता है, पर इससे कर्टेन को कुछ नहीं होता। और ये देख ताकुमा सोचता है यूजी शारीरिक वार में ननामी सान को टक्कर दे सकता है। इसके बाद ताकुमा यूजी और मेगुमी को बताता है बैरियर्स को खुद की हिफाजत करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है और इसका मतलब है इस कर्टेन को लगाने वाले इसके अंदर है। इस पर यूजी कहता है हराजुका में तो टिड्डा कर्ज कर्टेन की हिफाजत बाहर रहकर कर रहा था। तो इससे ये पता चलता है कि कर्टेन के अंदर रहने के बजाय बाहर रहने से पकड़े जाने और हारने का खतरा बढ़ता है, लेकिन इससे कर्टेन मजबूत होता है। इसका मतलब कर्टेन लगाने वाले सोर्सरर्स ऐसी जगह होने चाहिए जिससे देखना आसान हो और पकड़े जाने का खतरा ज़्यादा हो, जिससे जान का खतरा ज़्यादा हो, जिससे कर्टेन की मजबूती और बढ़े। जो आसानी से दिख जाए तो उनकी नज़र शिबुया सेंट्रल टावर पर जाती है और टावर के ऊपर हम एक ओल्ड मैन जीरो को देखते हैं, जो कि अपने साथियों से कहता है कि इस जगह रहने से उनके कर्टेन मजबूत रहेगा, लेकिन वो पकड़े भी जल्दी जाएंगे। जिस पर ओगामी का पोता बोलता है लेकिन नीचे ट्रांसफिगर्ड ह्यूमन भरे पड़े हैं। तभी तीनों मेगुमी के शिकिगामी न्यू के जरिए उड़कर आते हैं और वायर से तीनों को पकड़ लेते हैं और ताकुमा को कर्टेन बनाने वाली कील भी मिल जाती है। यहाँ आने से पहले यूजी ने इन्हें बता दिया था कि इन कर्टेन का सोर्स कील जैसा ऑब्जेक्ट है, जिसमें पहले से ही बैरियर टेक्निक डाली होती है और कोई भी अपनी थोड़ी सी कर्ज एनर्जी डालकर इन कर्टेन को एक्टिवेट कर सकता है। यानी कि कर्टेन को तोड़ने के लिए इन्हें बस इन कील को तोड़ना होगा। ताकुमा टावर में लगी एक कील को तोड़ देता है, पर उससे कर्टेन नहीं टूटता और इस कर्टेन को बनाने में 3 कील यूज हुई है। उसमें से 2 कील जीरो लेकर भाग गया है। इसके बाद यूजी जीरो का वायर तोड़ देता है, जिससे वो टावर से गिर जाता है और ताकुमा ओगामी और उसके पोते से लड़ने के लिए रेडी था और वो अपना मास्क पहन लेता है और टावर के नीचे जीरो पड़ा हुआ था और मेगुमी यूजी देखते हैं जीरो को खरोच तक नहीं आई थी, जबकि वो लगभग 40 मंजिल से गिरा है और वो खड़ा हो जाता है। इसके बाद हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जहां ताकुमा और ननामी दोनों डिनर कर रहे थे। तो ताकुमा चाहता था ननामी फर्स्ट ग्रेड के लिए उसकी सिफारिश करे, जिस पर ननामी कहता है तुम अपनी टेक्निक के साथ आसानी से सेमी फर्स्ट ग्रेड बन सकते हो। और प्रेजेंट में ताकुमा एस्पीशियस बीस्ट कैची समन करता है, जिससे ओगामी का पोता घायल हो जाता है और हमें बताया जाता है ताकुमा अपनी सींस टेक्निक से 4 एस्पीशियस बीस्ट की पावर इस्तेमाल कर सकता है, पर उसे अपना चेहरा छिपाना पड़ेगा। इसके बाद ताकुमा
दूसरे नंबर के बीस्ट रिकी की पावर यूज करता है और अब ताकुमा ओगामी के पोते को अच्छी तरह धो रहा था। इधर यूजी जीरो पर बहुत हमले करता है। फिर मेगुमी का शिकिगामी डॉग हमला करता है। फिर मेगुमी और यूजी उसे अच्छी तरह धो देते हैं, पर इससे जीरो को कुछ नहीं होता और वो यूजी पर चाकू से हमला कर देता है और मेगुमी का शिकिगामी फ्रॉग उसे उठाकर फेंक देता है, पर जीरो को अभी भी कुछ नहीं हुआ था। इसे देख मेगुमी सोचता है डीमन डॉग के पंजे स्पेशल ग्रेड तक को चोट पहुंचा सकते हैं, फिर भी ये बिल्कुल ठीक कैसे है। इधर ओगामी कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रही थी तो ताकुमा उसे मारने जाता है, पर उसका पोता बीच में आ जाता है और ओगामी के पास से अब बहुत सारी कर्ज एनर्जी निकल रही थी और ओगामी का पोता एक कैप्सूल निगल लेता है और ओगामी बोलती है जेनिन तोजी, और इस बार ओगामी का पोता ताकुमा का कैची अपने हाथ से रोक लेता है और हम एक फ्लैशबैक देखते हैं 7 दिसंबर 1989 को, जब सातोरू गोजो पैदा हुआ था और हम एक लड़की को देखते हैं और वो अपने ही पापा के पीछे वार कर देती है और वो आदमी कहता है तुम कौन हो और मेरी बेटी कहाँ है, जिस पर ओगामी बताती है उसने उसकी बेटी को मार दिया क्योंकि उसे किसी को समन करके उसका रूप लेने के लिए उसे लाश चाहिए होती है। इधर जीरो को इंसानों को टॉर्चर करने और उनके चेहरे निकालने का बहुत शौक था ताकि वो इंसानों के शरीर के बारे में और जान सके। ओगामी और जीरो ऐसे ही लोगों को मारा करते थे क्योंकि उस समय जुजुत्सु सोर्सरर कर्ज स्पिरिट में ही काफ़ी बिजी रहा करते थे, इसलिए कर्ज यूज़र अपनी मर्जी का कुछ भी किया करते थे और उसके बाद गोजो पर बाउंटी लगती है कि उन्हें 100 मिलियन येन मिलेंगे अगर कोई भी कर्ज यूज़र उसे मारता है तो। तब गोजो बच्चा था। तब जीरो और ओगामी दोनों ने गोजो को मारने का प्लान बनाया, लेकिन इतना छोटा होने के बाद भी गोजो ने आराम से उन दोनों को देख लिया और गोजो के देखने से ही दोनों डर के मारे धर धर कांपने लगे और गोजो वहां से यह कहकर चला गया मुझे घूरना बंद करो कमज़ोरों। और इसके बाद से ये लोग डर की ज़िंदगी जीने लगे और इन्हें समझ आ गया कि गोजो के जन्म से जुजुत्सु की दुनिया का बैलेंस बिगाड़ दिया है और अब वो अपना मन मर्जी नहीं कर सकते और प्रेजेंट में जीरो अब भी उनसे लड़ रहा था और दोनों को अच्छी टक्कर दे रहा था। तभी मेगुमी कहता है गोजो सातोरू शिबुया में है। जीरो मेगुमी का झूठ पकड़ लेता है क्योंकि उसने भी यूजी की आवाज़ सुन ली थी। गोजो सील हो गया है। अगर गोजो सही में यहाँ होता तो वो अपने घर पर कंबल ओढ़ कर सो रहे होते। इसके बाद मेगुमी अपने बहुत सारे शिकिगामी रैबिट को समन करता है। इससे जीरो रैबिट्स के अंदर फंस जाता है और मेगुमी यूजी को बताता है कि उसने जीरो की टेक्निक समझ ली है। इधर ताकुमा के सामने तोजी था जो ओगामी ने अपने पोते को बना दिया था और ताकुमा तोजी को देखकर समझ जाता है ये आदमी काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। इसके बाद ताकुमा अपना अटैक करता है। उससे पहले ही तोजी उसका मास्क हटा देता है और उस पर पंच की बरसात कर देता है। इधर मेगुमी अपनी रैबिट्स को गायब कर देता है। इसके बाद मेगुमी अपने मैक्स एलिफेंट से जीरो के ऊपर कूदता है, पर जीरो को इससे भी कुछ नहीं होता और मैक्स एलिफेंट भी गायब हो जाता है। इसके बाद यूजी उसके ऊपर कार उठाकर फेंकता है, पर इससे भी जीरो को कुछ नहीं होता।
इसके बाद दोनों उस पर पास जाकर वार करते हैं और हमें पता चलता है असल में जीरो की टेक्निक इनवर्स टेक्निक है। इस टेक्निक में जोर का अटैक धीरे लगता है और धीरे वाला अटैक जोर से लगता है। तो मेगुमी और यूजी कितने भी जोर से जीरो को मार ले उसे कुछ नहीं होगा, लेकिन मेगुमी को इस टेक्निक के बारे में पहले ही पता चल गया था और तब जीरो को रैबिट्स ने घेरा हुआ था। तब मेगुमी ने यूजी को भी इस टेक्निक के बारे में बता दिया था कि उन्हें हल्के से अटैक से जीरो को मारना है, पर जीरो को पता नहीं चलना चाहिए कि उन्हें उसकी टेक्निक का पता लग गया है। अब दोनों के अटैक से उस पर कोई असर नहीं होता, पर फ्रॉग की जीभ लगने से ही वो घायल हो जाता है और उसके मुंह से खून निकलने लगता है और दोनों उसे धीरे से मुक्के मारने लगते हैं, जिससे जीरो की हालत खराब हो जाती है। इसके बाद यूजी उसे जोरदार मुक्का मारने के लिए तैयार था। फिर यूजी पंच लगने से पहले ही रोक लेता है और उसे एक हल्का सा मुक्का मारता है और जीरो को ये मुक्का इतनी जोर से लगता है कि वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है। तो नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि आपसे हमारी कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो मिलते हैं किसी न्यू वीडियो में, तब तक के लिए बाय और थैंक्स फॉर वॉचिंग।